बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चपली कबाब की मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी। चपली कबाब को एवं ही लोगों ने सर पे सवार किया हुआ है कि जी हम बना नहीं सकते और मुड़ मुड़ के बस हमने शामी कबाब ही बनाने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चपली कबाब को बनाने में सिर्फ आपने दो बातों का ख्याल रखना है, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसको बनाने का तरीका, जो कि डिपेंड करता है छोटी छोटी टिप्स पे और ट्रिक्स पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, तो आपको शानदार कबाब बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन मसला है वो ये है कि चपली कबाब ज़्यादातर लोग जब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो अनियन आपने यूज़ करना है उसको आपने ग्रेट करना है, या अगर आपके पास चॉपर है तो उस चॉपर में उसको चॉप कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी आपने ग्रेट किए हुए अनियन है या चॉप किए हुए अनियन है उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करके जितना मैक्सिमम पानी आप उसमें से निकाल सकते हैं आपने निकालना है, क्योंकि एक बड़ी वजह होती है चपली कबाब के टूटने की, वो होता है प्याज जब अपना पानी रिलीज़ करता है तो कबाब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी इस तरह से आपने अच्छी तरह से दोनों हाथों से दबाकर इसका सारा पानी निकाल देना है, और इस पानी को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने बालों में लगाएं। प्याज का पानी बालों में यूज़ करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें ये घर पे पड़ी हुई थी और इनका कलर कुछ चेंज होकर रेडिश सा हो गया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की लें, अगर नहीं है तो आप हरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए लिया है कि इससे जो है ना वो चपली कबाब का लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा रेड मिर्चें हैं तो वो लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। अच्छा जी, यहाँ आधा किलो के करीब जो है वो मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, बारीक पिसा हुआ है, और तकरीबन इसमें कुछ 100 ग्राम जो है वो चर्बी भी है। चपली कबाब की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चर्बी जाती है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं या नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेट की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। बाद जो है ये 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर जनाब ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का, और उसमें ऐड करेंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया। अगर आप पिसा हुआ भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन चपली कबाब में वैसे इसी तरह से धनिया जाता है। तो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें, सॉरी 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। यहाँ पर रेड चिली पाउडर है जो 1 टीस्पून फुल है, और जनाब इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स जो कि हैं 1 टीस्पून फुल। अब यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का ऐड किया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का डाला है। नमक और मिर्च आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितनी आप मिर्च खाते हैं, जितना आप नमक खाते हैं, आपने उतनी ही ऐड करनी है। बाकी इंग्रेडिएंट आपने सारे शामिल करने हैं। हल्दी मैंने इसमें शामिल की है जनाब, और इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किए हैं। एक दफ़ा ड्राई जो स्पाइसेस हैं वो हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। बाकी मज़ीद अभी इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी, जिसमें टमाटर है चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का, लेकिन इसके बीज जो है ना वो आपने नहीं डालने, वो आपने रिमूव करके फिर इसको काटना है। 1 अदद अंडा जो है वो हम ऐड करेंगे। टमाटर के बीज डालने से भी वही सेम प्याज वाला जो है वो प्रॉब्लम सामने आता है कि कबाब जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एक दफ़ा अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा जी, अब जो आती है सबसे बड़ी बात और मेन बात, कि कबाब क्या ऐसा डालें कि कबाब टूटे नहीं। तो उसके लिए आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसमें आटा जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए वो भी डालें, तो उसका बहुत बेहतरीन टेस्ट भी आता है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा है ना बाइंड करने के लिए, वो आटा ही है। तो मैंने लेकिन बेसन यूज़ किया है। आप चाहें तो आप उसमें आटा या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन जो है वो अपने हाथों पर मसल के डालूँगी, क्योंकि हम बीफ का कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो अजवाइन जो है वो अच्छी खुशबू देती है और डाइजेस्ट करने में मदद भी मिलती है। और ये ऊपर से हम डालेंगे इस पे कुटा हुआ अनारदाना। अगर आपको कुटा हुआ अनारदाना जो है वो अच्छा नहीं लगता, आपको उसके जो बीज हैं वो मुंह में फ़ील होते हैं, तो आप अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप डालिएगा ज़रूर। इसका टेस्ट और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस कीमे को एक अच्छा टेस्ट देने के लिए, और बाद में कोई हमारे स्टमक को नुकसान ना हो उसके लिए भी।
और जी जनाब, अब इसकी खूबसूरती और इसको एक बड़ा फ्रेश सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 1 कटोरी भर के धनिये की डालेंगे, हरा धनिया, और साथ ही थोड़ा-सा खुशबू और टेस्ट के लिए गरम मसाला डालेंगे और एक फ़ाइनल मिक्स इसको देंगे। और आपने इसको अच्छी तरह से मसल-मसल के गूँदना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। कीमा मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपने बारीक वाला यूज़ करना है। तो जी इसको एक दफ़ा बिल्कुल अच्छा सा मिक्स करें और फिर आपने इस देखें ये कितना ज़बरदस्त और फ्रेश, आप इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से इसका लुक देखें, दिल करता है बंदा कच्चा ही खा जाए, लेकिन खाना नहीं है। इसको हमने रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट पे। वो भी फ्रिज में आपने रखना है, क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, नमक ऐड किया हुआ है, तो ये पानी छोड़ देगा, पानी रिलीज़ करेगा, तो फिर हमें कबाब बनाने में मुश्किल होगी। 2 या 2 से ज़्यादा घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से ठंडा पानी बर्फ़ वाला आपने लेना है, अपने हाथों को लगाना है और अपनी मर्ज़ी की शेप और साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। चपली कबाब है तो मुझे लगता है कि चपली कबाबों की शेप जो है ना वो लंबी ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर चाहें आप तो गोल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। इतनी सारी रिसर्चेज़ और प्रैक्टिस के बाद ये रेसिपी हम आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो हौसला अफ़ज़ाई के लिए लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ हम आप तक लेकर आते रहें। अच्छा जी, कबाब को मैंने शेप दे ली है, अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। वहाँ भी आपने कुछ टिप्स का ख़्याल रखना है, तो चलिए फ्राइंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लोहे का तवा इस्तेमाल किया है। लोहे के ऊपर जो चपली कबाब जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ्राइंग के लिए आप ऑयल नहीं, आप घी यूज़ करेंगे। जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो तो चर्बी होती है, वो चर्बी को पिघलाकर घी की जगह पर यूज़ करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऐड कर ली है, तो अब जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी खाना मेरे ख़्याल से सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है, कोई इतना ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तो चलिए जी, अब जो है वो आपने इसको पलटना किस तरह से है कि आपने एक चीज़ का सहारा लेना है और इस तरह से आपने इसको आराम से पलट देना है, क्योंकि मैंने थोड़े से कबाब बड़े बनाए थे तो टूटने का ख़तरा होता है। अगर आप छोटे कबाब शामी कबाब की तरह बनाएंगे तो वहाँ पर इतना रिस्क नहीं होता कबाब टूटने का। तो आप अपने लिहाज से आप अपने आप को जानती हैं कि आप किस तरह से चीज़ को हैंडल कर सकती हैं, तो आपने उस तरह से कबाब को दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने दोनों साइडों को कम से कम 4-4 मिनट तक पकाना है, क्योंकि कीमा कच्चा है तो ये थोड़ा टाइम लेंगे फ्राई होने में। तो इस तरह से ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर कंप्लीट होती है मेरी रेसिपी और बहुत उम्मीद करती हूँ कि मैंने हर ज़रूरी बात आप तक पहुँचाई है और अब आप भी बना सकते हैं शानदार चपली कबाब। बहुत जल्द मैं हाज़िर होंगी नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।